किसानों के नाम पर चल रहा ये आंदोलन अब एक बार फिर से जानलेवा बनता जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर अंबाला के शंभू बॉर्डर से है, जहां पर किसान अपनी मांगों को लेकर टोल प्लाजा पर डटे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि इस किसान आंदोलन में एक सब इंस्पेक्टर की जान चली गई है। जी हां, एक सब इंस्पेक्टर की मौत हुई है, जिसकी तैनाती शंभू बॉर्डर पर थी। सोनीपत का रहने वाले ये सब इंस्पेक्टर हैं जिनकी जान गई है। और बताया ये जा रहा है कि जब आंसू गैस के गोले इन उपद्रवियों पर दागे गए, उस वक्त दरअसल दम घुटने से इस सब इंस्पेक्टर की जान गई है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। तो किसानों के नाम पर यह आंदोलन चल रहा है, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसान जाहिर तौर पर धरने पर बैठे हैं, वो आंदोलन पर बैठे हैं। लेकिन इस आंदोलन की आड़ में जो उपद्रवी लगातार सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, जिनके हाथों में हथियार हैं और मजबूरन इन सब से बचाव करने के लिए सुरक्षा बलों को, पुलिस प्रशासन को दरअसल आंसू गैस के गोले दागने पड़ रहे हैं, जिसमें एक किसान की भी जान गई है। तो ये जो लड़ाई है, इसमें जीत किसी की भी हो, लेकिन नुकसान दोनों तरफा से ही हो रहा है। जहां एक किसान की जान गई, तो वहीं अब एक सब इंस्पेक्टर की भी मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसका नाम हीरालाल बताया जा रहा है और सोनीपत के रहने वाले हैं सब इंस्पेक्टर हीरालाल, जिनकी जान गई है इस आंदोलन में। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से कल भारत बंद बुलाया गया था, हालांकि पूरे देश में भारत बंद का कोई असर देखने को नहीं मिला, लेकिन अंबाला के शंभू बॉर्डर पर पिछले 5 दिनों से जो हालात बने हुए हैं वो चिंताजनक है। चूंकि भारी पुलिस बल की तैनाती है, बॉर्डर को पूरी तरीके से सील किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये तमाम लोग जो हैं वो दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश में हैं। वहीं आसपास के इलाकों में भी पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, ताकि किसान किसी भी रास्ते से दिल्ली ना जा सके। लेकिन इस आंदोलन में यह पता करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कौन किसान है, कौन उपद्रवी है और कौन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके का प्रदर्शन कर रहा है। इस तरीके से हाथों में पत्थर लेकर पुलिस पर बरसा रहा है, दिल्ली कूच करने की कोशिश की जा रही है। इस लड़ाई में चाहे जीत किसी की भी हो, लेकिन नुकसान किसान और पुलिस दोनों का हो रहा है। जिस तरीके से अब टोल प्लाजा पर खग्गर नदी के पास लगे नाके पर तैनात जीआरपी जवान की मौत हो गई। जवान समलखा चौकी पानीपत में तैनात था और चुलकाना गांव का रहने वाला था। ये जानकारी सामने आई है। मौत के कारण को लेकर जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक आंसू गैस की वजह से इस सब इंस्पेक्टर का दम घुट रहा था। इस बारे में ज्यादा हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम दिल्ली में जाना, हमारा कोई जिद नहीं है, हमारा कोई प्राइवेट इशू नहीं है कि हमने दिल्ली जाना है। हमारा मामला सिर्फ इतना है कि हमारे ये साथ ये किए हुए वायदे सरकार पूरे करे, हम यहीं से वापस चले जाएंगे, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सरकार इस तरीके से बदनाम करती है, तो मुझे लग रहा है कि सरकार अपने गलत सोच में पड़ी हुई है। देश को एकता की तरफ बढ़ाने के रास्ते पे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पूरे देश को एक बनाकर आगे बढ़ाएं। ये गलत है कि किसी एक धर्म की बात करना, किसी एक कैटेगरी के लोगों की बात करना, ये देश की सरकार के लिए उचित बात नहीं है। देखिए, आपने बिल्कुल उचित कहा। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। तो हम तो बोल रहे हैं कि आपके पास समय है, उधर से ये बातें आ रही है देश के समक्ष। हम तो 1 अरब 40 करोड़ लोगों को बोलना चाहते हैं। असल मकसद क्या है कि सरकार चाहे तो स्पेशल सेशन बुलाकर भी कानून बना सकती है, अगर नहीं तो अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है। पर सरकार की नीयत में खोट है, वो समय बिताना चाहती है, करना कुछ नहीं चाहती। तो जो हम मांगे कर रहे हैं देश भर में, उसकी परसेप्शन को तोड़ मरोड़ कर
पेश किया जा रहा है। जानकारी जो है वो जीआरपी एसएचओ धर्मवीर सिंह की ओर से दी गई है और बताया गया है कि हरियाणा और पंजाब के पास लगते शंभू टोल प्लाजा पर तैनात जीआरपी के एसआई हीरालाल की 13 तारीख को अचानक तबीयत बिगड़ी और उन्हें अंबाला कैंट के अस्पताल में एडमिट कराया गया, जिसके बाद आज उनकी मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ये जो सब इंस्पेक्टर हीरालाल थे वो दरअसल राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सोनीपत के खरगोदा के वो रहने वाले थे और वो पानीपत के समालखा जीआरपी चौकी में तैनात थे। कानून व्यवस्था को संभालने के लिए हीरालाल की ड्यूटी शंभू बॉर्डर पर लगाई गई थी। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने सब इंस्पेक्टर की मौत पर दुख जाहिर जरूर किया है, लेकिन इन सब के बीच ये चिंता का विषय है कि किस तरीके से 5 दिन बीते हैं और 5 दिन में ये 2 मौत शंभू बॉर्डर पर हो चुकी है। और इन सब के बीच लगातार जो हरियाणा पुलिस प्रशासन है वो दरअसल शंभू बॉर्डर पर इन तमाम प्रदर्शनकारियों को, किसानों को रोकने की कोशिश कर रहा है। हरियाणा पुलिस ने कल भी पोस्ट करते हुए एक जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि किसान नेताओं की घोषणा के बावजूद भी शंभू बॉर्डर पर दरअसल इस तरीके का प्रदर्शन जो है वो जारी है। इस तरीके से प्रदर्शनकारियों का उत्पात देखने को मिला है। आज भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर उपद्रव फैलाया और बार बार हरियाणा पुलिस को उकसाने की कोशिश की है। ये हरियाणा पुलिस की ओर से बाकायदा पोस्ट करते हुए जानकारी दी गई है। मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में है और पंजाब की पुलिस, पंजाब की सरकार जाहिर तौर पर पूरा संरक्षण इन उपद्रवियों को दे रही है ताकि सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं मोर्चा खोल सके। किसानों के नाम पर यह सब कुछ हो रहा है। एमएसपी की गारंटी, कानून एमएसपी पर बने, ये मांग है। पेंशन की मांग है, कर्ज माफी की मांग है, लखीमपुर खीरी के किसान परिवार को मुआवजा मिले ये मांग है और कई अधिनियम में संशोधन की मांग ये किसान कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या उपद्रव मचाने वाले ये किसान है वाकई, जिस तरीके से हाथों में इनके हथियार हैं और हाथों में पत्थर हैं और इस तरीके से पुलिस प्रशासन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। हालांकि जो कहीं ना कहीं कार्रवाई है वो पुलिस कर्मियों की ओर से भी की जा रही है और इन सब के बीच ही ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि इस तरीके से अब शंभू बॉर्डर पर एक एसआई हीरालाल जो हैं वो दरअसल उन्होंने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि आंसू गैस के गोले जब दागे गए तो वहां उनका दम घुटा, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और इस तरीके से अब उनकी जान चली गई है। लेकिन जाहिर तौर पर यह सब कुछ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये चिंता का विषय है, क्योंकि इससे पहले शंभू बॉर्डर पर ही एक किसान की जान गई, वो भी हार्ट अटैक से। तो ये भी जानकारी सामने आई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार सरकार जो है हालात को काबू करने की कोशिश कर रही है, लगातार जो कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा वो किसानों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने ये साफ तौर पर इस आंदोलन को लेकर कहा है कि किसी भी समाधान को बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के किसान हमारे परिवार के हैं और उनके लिए जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं। हम बातचीत का दौर जारी रखेंगे जब तक कि कोई समाधान नहीं निकल जाता। ये साफ तौर पर कृषि मंत्री की ओर से कहा गया है। देखिए, मैं ये देख रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 साल में किसानों के लिए किया और किसान उनके एजेंडे पर सबसे नंबर 1 पर रहा और उन्होंने लक्षित करके किसान की आमदनी को बढ़ाए जाने के लिए जो कदम उठाए वो अपने में अद्वितीय कदम हैं। और विगत वर्षों के भीतर उन्होंने एक तो सभी किसान के खेतों के भूमि की जांच कराई, उनको उसके सर्टिफिकेट दिलाए और इस बात के लिए जागरूक किया कि किन किन चीज़ों को डाल करके और ऑर्गेनिक कार्बन को ज़मीन के ताकत को बीमारी होने से बचाया जाए और उसको स्वस्थ बनाई जाए। दूसरा, उन्होंने उन्नतशील गुणवत्तापूर्ण बीज बड़े पैमाने पर किसान भाइयों को सुलभ हो, इसके लिए 50% पर अनुदान चलाई। इतने बड़े पैमाने पर किसानों को यंत्रीकरण से जोड़ करके और उनको कम श्रम के भीतर और अच्छी खेती कैसे किया जा सके उसके लिए उन्होंने व्यवस्था बनाई। किसानों को 3 जो हमारे देश के भीतर महत्वपूर्ण फसलें हैं,
खरीफ, रबी और जायद, उनके लिए उन्होंने हर क्रॉप के भीतर किसान को बिना भेदभाव के 2,000 रुपये हर 4 महीने पर देना, साल भर में 6,000 रुपया देना, पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से इसकी व्यवस्था कराई। 2014 से डीएपी और यूरिया की कीमतें किसान के ऊपर नहीं बढ़ने दी, भले ही भारत सरकार को उसके लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी हर साल देनी पड़ती है, लेकिन उसका उन्होंने निर्वहन किया। और डॉक्टर स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न से सम्मानित करके और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित करके जो किसानों को सम्मान किया, किसी सरकार ने वो सम्मान नहीं दिया। डॉक्टर स्वामीनाथन साहब की कमेटी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसानों के हित के लिए गठित किया। यूपीए सरकार में, मनमोहन सिंह सरकार में उसकी रिपोर्ट आ गई 2007-8 के करीब में, और लगभग 6 साल उसको ठंडा बस्ते में रहे और संसद के भीतर उन्होंने जवाब दिया। उस समय के मंत्री महोदय ने, राज्य मंत्री कृषि ने लिखित जवाब दिया है कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को अस्वीकार करते हैं। उसको लागू करने का भी यदि किसी ने काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। किसानों की एमएसपी को 2014-15 में जो एमएसपी थी, धान की एमएसपी थी 1,310 रुपये। इस साल 22 और 23 की जो एमएसपी पर खरीद हुई है वह 2,183 रुपये कुंटल के हिसाब से हुई है। तो 800 रुपये से भी ज़्यादा धान की एमएसपी को बढ़ाने का काम मोदी जी की सरकार ने 10 साल में किया है। जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियां जो इस आंदोलन को हवा देने की काम कर रही हैं, लगभग जो है 30 साल में जो नहीं दे पाई वो मोदी जी की सरकार ने दिया है। 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है। हालांकि अब तक विषयों पर चर्चा जरूर हुई है। किसानों की मांगों को भी सरकार सुन रही है, कृषि मंत्री सुन रहे हैं, किसान संगठन के साथ वो बातचीत कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इसे राजनीतिक दृष्टि से ना देखा जाए। अगर कांग्रेस इसे राजनीतिक दृष्टि से देख रही है तो वो अपना टाइम भी याद करे जब उनकी सरकार तब उन्होंने क्या किया था। तो ये साफ तौर पर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की ओर से कहा गया है। लेकिन 2021 में जिस तरीके के हालात किसान आंदोलन की आड़ में देश में बने, वो हर किसी ने देखे। किस तरीके से देश के लोगों को और खासतौर पर राजधानी दिल्ली के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। चूंकि 1 साल से ज्यादा तक किसान जो थे वो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे रहे। जहां बॉर्डर सील थे, पुलिस प्रशासन वहां पर डटा हुआ था। जहां पर तमाम जो कहीं ना कहीं एम्बुलेंस थी, तमाम लोग थे, परेशानी का सामना करना पड़ा। देश का करोड़ों का नुकसान जो है इस आंदोलन की आड़ में हुआ। तो एक बार फिर से वही तस्वीर ना बन जाए, जाहिर तौर पर इसके लिए एहतियात के तौर पर कई कदम सरकार को उठाने की जरूरत है। और ऐसे में अगर इस तरह की तस्वीर सामने आती है, जब एक सब इंस्पेक्टर की जान चली जाती है, वो भी इन प्रदर्शनकारियों को रोकने में, जो कि किसानों के नाम पर इस तरीके का उपद्रव फैला रहे हैं, किसानों के नाम पर ये सब कुछ राजनीतिक दलों के लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जाहिर तौर पर चिंता का विषय बन जाता है। तो यही वजह है कि ये बड़ी खबर है कहीं ना कहीं कि सब इंस्पेक्टर की जान जो है वो इस किसान आंदोलन में गई है। तो ऐसे में सरकार कब तक इसका समाधान निकालेगी, इस पर भी नजरें रहेंगी। लेकिन किस तरीके से तमाम जो राजनीतिक एजेंडा है वो इस आंदोलन के नाम पर चल रहा है, इन किसानों के नाम पर चल रहा है, वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जब किसानों के नाम पर कांग्रेस पार्टी के नेता इस आंदोलन में नजर आते हैं, जब आम आदमी पार्टी के नेता इस आंदोलन में नजर आते हैं, तो जाहिर तौर पर इस आंदोलन की पोल भी लगातार खुल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।